ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते हैं। भक्तराज ध्रुव महाराज एक ऐसे संकल्प में दृढ़ता युक्त होकर के स्थिर थे। उनके संकल्प के सामने, उनके दृढ़ता के सामने भगवान को प्रकट होना ही पड़ा। इसलिए श्री ध्रुव महाराज जी और श्री प्रहलाद महाराज जी बाल्यकाल से ही अति सुनिश्चित होकर के भगवान को जिस प्रकार से प्रसन्न किया है, जिनके कारण भगवान को प्रकट होना पड़ा विवश होकर के, ऐसे श्रेष्ठ भक्ति के अधिकारी थे दोनों महाजनगण। इसलिए कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ध्रुव जी के चरित्र को और श्री प्रहलाद महाराज के चरित्र को एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार नहीं, 100 बार तक श्रवण किया है। इसलिए हम लोगों को भी उनके पदांक का अनुसरण करते हुए दोनों महाजनों के चरित्र को श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि हम लोग श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध से उस प्रसंग को श्रवण करते हैं कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जब सृष्टि करने के लिए चिंता करते हैं, इस ब्रह्मांड का सृष्टि करने के लिए जब ब्रह्मा जी चिंतन करते हैं, उसी समय उनके श्री अंग से एक स्त्री और एक पुरुष का प्रकट होता है। स्त्री का नाम होता है शतरूपा और जो पुरुष प्रकट हुए वे हुए स्वयंभुव मनु। तो ब्रह्मा जी का सबसे प्रथम मनुष्य सृष्टि है स्वयंभुव मनु और शतरूपा। उसके बाद मनु जी के द्वारा जितने भी मनुष्य हुए, जितने भी प्रकट हुए, जितने भी वंश विस्तार हुआ, वे सब मनुष्य के रूप में कथित हुए। यद्यपि दोनों स्वयंभुव मनु और शतरूपा ब्रह्मा जी के अंग से प्रकट हुए थे, होने पर भी उन्होंने शतरूपा को भार्या के रूप में ग्रहण किया और शतरूपा के गर्भ से 2 संतान उत्पन्न किया। एक हुए प्रियव्रत और वासुदेव के अंश से आविर्भूत हुए थे, जिसके कारण इन दोनों को पृथ्वी का पालन करने में नियुक्त कर दिया गया। अभी क्या हुआ, राजा उत्तानपाद का 2 पत्नी थी। एक पत्नी का नाम सुनीति और दूसरे का नाम सुरुचि।
सुरुचि यद्यपि राजा उत्तानपाद के द्वितीय भार्जिया थी, लेकिन सुरुचि राजा उत्तानपाद के अत्यधिक प्रियतम थी। लेकिन सुनीति उस प्रकार से राजा के प्रिय नहीं हो पाई। यद्यपि महिषियों में, रानियों में सुनीति ज्येष्ठ थी, श्रेष्ठ थी, लेकिन राजा सुरुचि के प्रति विशेष आकर्षित थे। तो जो ज्येष्ठ महिषी थी, प्रधान महिषी सुनीति, उनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है और वो पुत्र होते हैं ध्रुव जी महाराज। और सूर्य जी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है उत्तम। तो इस प्रकार महाराज उत्तानपाद अपनी दोनों रानियों के गर्भ से एक एक पुत्र संतानों को उत्पन्न करते हैं। एक दिन का बात है, राजा उत्तानपाद छोटे रानी के पुत्र उत्तम को अपने गोद में लेकर के बैठा करके उसको आदर कर रहे हैं। उसी समय सुनीति के पुत्र ध्रुव जी वहाँ पर पहुँचते हैं और सोचते हैं कि मेरे पिता उत्तानपाद मेरे भाई को, उत्तम को कितना प्रेम कर रहे हैं, कितना उसको आदर कर रहे हैं, इसलिए मैं भी मेरे पिता के गोद में जाके क्यों ना बैठूं, और मुझे भी मेरे पिता उतना प्यार क्यों ना दें। ऐसा सोच करके उन्होंने राजा के पास जाकर के राजा के गोद में उठने के लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन राजा के गोद में उठने के लिए ध्रुव जी महाराज प्रयास करने पर भी राजा मजबूरी बस ध्रुव को नीचे से उठा करके अपने गोद में बिठा नहीं पा रहा है। क्यों बिठा नहीं पा रहा है? क्योंकि उसी समय राजा के सम्मुख में उनकी छोटी पत्नी सुरुचि खड़ी थी और डर है राजा को कि अगर मैं ध्रुव को अपने गोद में उठा करके आदर करूंगा तो सुरुचि अवश्य मुझे डांटेगी। तो अपनी छोटी पत्नी के भय से वे ध्रुव को चाहते हुए भी अपनी गोद में नहीं उठा पा रहे। अपने गोद में उठाने के लिए राजा भी साहस नहीं कर पाया। क्योंकि राजा का अत्यंत प्रियतमा बोल के सुरुचि अपने आप को अधिक गर्वित महसूस करती थी, गर्व करती थी, और अपने रूप से, लावण्य से, अपनी प्रेम से वे एक प्रकार से राजा को वशीभूत करके रखी थी। नहीं तो ऐसा कौन पुरुष होगा हैं? अपने पुत्र को गोद में उठाने के लिए पत्नी को भय करेगा हैं? राजा को डर था कि अगर मैं सुरुचि के इच्छा के खिलाफ जाऊंगा तो कहीं सुरुचि मुझे छोड़ करके चली ना जाए, यही डर था। जब राजा के गोद में चढ़ने के लिए, बैठने के लिए ध्रुव का चेष्टा करते हुए देखा, किसने देखा? सुरुचि ने देखा। तो सुरुचि का बोलते हैं कि ईर्ष्या का जो आग है वो जल उठा और उन्हें उस राजा के सामने ही ध्रुव जी को बड़े भले बुरे बात सुनाने लगा। क्या कहती है सुरुचि ध्रुव जी को कि ध्रुव,
तुम राजा का पुत्र हो सकते हो, लेकिन राज सिंहासन में बैठने का, राजा के गोदी में बैठने का तुम योग्य नहीं हो। तुम जानते हो कि राजा तुम्हारे मां को प्रीति नहीं करते हैं, इसलिए जो स्वामी अपनी पत्नी को प्रीति ना करे उससे बड़ा दुर्भाग्यनी और कौन हो सकती है। इसलिए तुम्हारी माता जो है वो दुर्भागिनी है, वो हतभागिनी है। राजा तो केवल मुझे प्रेम करती है, इसलिए राजा के गोद में बैठने का अधिकार केवल मेरा पुत्र उत्तम का है। तुम सपने में भी मत सोचना कि तुम उत्तम के बराबरी करोगे। और क्या कहती है, लेकिन ध्रुव तुम तो कितनी अबोध बालक हो, हैं? इतनी अबोध हो कि जो चीज तुम कभी प्राप्त नहीं कर सकते हो, सपने में भी प्राप्त नहीं कर सकते हो, जो तुम्हारे अप्राप्य वस्तु है, ऐसे अप्राप्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए तुम इतना आशा क्यों कर रहे हो, इतना अभिलाषा क्यों कर रहे हो। यदि तुम्हारा राजा के सिंहासन में बैठने का प्रबल इच्छा है तो मैं तुमको एक उपाय बताऊंगा। उस उपाय के अनुसार अगर तुम करोगे तो तुम राजा के सिंहासन में, राजा के गोदी में बैठ पाओ। क्या उपदेश दिया सुरुचि ने ध्रुव जी को कि ध्रुव तुम भगवान का आराधना करो और तुम्हारे तपस्या से, तुम्हारे आराधना से जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और तुमको वर देने के लिए प्रकट होंगे, तब तुम भगवान से वर मांगना। क्या वर मांगना? कि तुम्हारा मृत्यु हो जाए और उसके बाद फिर दोबारा मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हो जाए, तब जाके मेरे गर्भ में जन्म होगा। उसके बाद तुम अपने पिता के गोद में जाकर के बैठ सकते हो। नहीं तो उस दुर्भागिनी सुनीति के पुत्र जब तक तुम रहोगे तब तक राज्य सिंहासन में बैठने का योग्यता तुम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। अभी क्या होता है, सुरुचि वो अपनी रुचि के अनुसार सब कार्य करती है। उसके सामने ना तो नीति काम आता है, और ना ही शास्त्र के कोई विचार काम आता है। जो मन में आएगी वही करेगी। तो अपनी विमाता के इस प्रकार कठोर वाणी को सुन करके ध्रुव जी का तो हृदय एकदम विद्ध हो जाता है। इतना कोमल हृदय है ध्रुव जी का, उस मर्म स्थान एकदम विद्ध हो जाता है। किस प्रकार से विद्ध? जैसे जलते हुए तीर किसी ने अपने छाती पे मार दिया। तो ध्रुव जी केवल अपनी माता का है ऐसे अन्य आचरण को नहीं, वे अपने पिता का भी अन्य आचरण को देखा। अरे मैं छोटा सा बालक हूँ और पिता के गोद में उठने के लिए बार बार मैं हाथ उठा रहा हूँ, लेकिन मेरे पिता भी मुझे एक बार प्रयास नहीं किया इसे उठा करके गोदी में लेने का। और माता सुरुचि जो कुछ बोली वो तो है ही। तो अपनी माता और विमाता का इस प्रकार अन्याय आचरण को देख करके मानो ध्रुव जी के आंखों में समुद्र बह रहा है, आंसुओं का समुद्र। जिस प्रकार से समुद्र का कोई सीमा नहीं होता है,
बोलते ध्रुव जी के हृदय में इतना मर्म हो, इतना दुख हुआ कि उनके आंखों से अनवरत झरझर झरझर अश्रु प्रवाहित हो रहा है। एक तो क्षत्रिय पुत्र है, अभिमान है, क्रोध भी है। जिस प्रकार से कोई सांप को कोई थोड़ा सा डंडा मार दिया है तो उस सांप का गुस्सा देखना है, बहुत गुस्सा करता है। आहत सांप, जो सांप को थोड़ा किसी ने आहत कर दिया है, वो बड़े गुस्सा होता है। बोलते उस प्रकार आहत सांप के मापी ध्रुव जी बड़े लंबे लंबे सांस लेते छोड़ते हुए रोते रोते अपनी माता के पास पहुंचते हैं। अभी माता सुनीति अपने पुत्र को इस अवस्था में देख करके, ध्रुव जी कुछ बोल भी नहीं पा रहे, रोते रोते उनके दोनों होंठ एकदम ऐसे कंपित हो रहा है, लंबे लंबे सांस परित्याग कर रहे हैं ध्रुव जी, कुछ बोलने लायक नहीं है। तो रोते रोते माता के पास जाते हैं। अपने पुत्र की ऐसी अवस्था माता सुनीति कभी नहीं देखी थी, तो वे भी अचंभित हो गई कि आखिर मेरे पुत्र का ऐसा हालत किसने किया। वे तुरंत अपने पुत्र को, ध्रुव जी को अपने गोदी में उठा लेती है और बड़े सांत्वना देने के लिए प्रयास करती है। लेकिन ध्रुव जी को माता सुनीति कितना भी सांत्वना दे, उन सांत्वनाओं से ध्रुव जी का अश्रुपात होना बंद हुआ ही नहीं है। केवल रोते जा रहे ध्रुव जी, रोते जा रहे। सुनीति माता बड़े अस्थिर हो जाती है कि आखिर क्या कारण है कि मेरे पुत्र ध्रुव का आज ऐसी दुर्दशा हुआ है। इतनी में राजा के अंतःपुर में जितने भी सहचरी गण थे, दासी गण थे, वे ध्रुव जी के पीछे पीछे पहुंचते हैं और उन्होंने माता सुनीति को वहाँ जितने भी घटना हुआ था उसके संबंध में वे डिटेल बताती है। अभी तक माता सुनीति रो नहीं रही थी, लेकिन ध्रुव क्यों रो रहा है, क्यों ध्रुव इतना मर्माहत हुआ है, उस कारण को सुनने के बाद माता सुनीति का तो हृदय मानो फट के बाहर आ गया है। ये इतना मर्माहत हो गई कि वे भी अपना धैर्य धारण नहीं कर पाती है। और दोनों माँ बेटा बस माता सुनीति रोते रोते अपनी आंखों के अश्रु से अपने पुत्र को नहलाए जा रही है और ध्रुव जी का तो अश्रु का समुद्र प्रवाहित हो ही रहा है। लेकिन माता सोचती है, अरे अगर मैं ऐसा मर्माहत होके रोती रहूंगी तो मेरे पुत्र को सांत्वना कौन देगा। यहां कोई सांत्वना देने वाला नहीं है। इसलिए माता किसी प्रकार से अपने आप को संभालने के लिए प्रयास करती है। दीर्घ काल तक इस प्रकार दोनों माँ और पुत्र रोते रोते माता के मन में थोड़ा विचार आता है कि नहीं, अगर मैं भी ऐसे मर्माहत हो जाऊंगी, रोते रहूंगी, तो फिर मेरे पुत्र को कौन संभालेगा। क्योंकि माता देखती है कि मेरे दुख का तो कोई अवसान है ही नहीं, मुझे सांत्वना देने वाला इस राजमहल में कोई है ही नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसा चिंता करके माता सुनीति अत्यंत व्याकुल हो जाती है और फिर अपने पुत्र ध्रुव को सांत्वना देना प्रारंभ करती है। माता कहती है, ध्रुव बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तुम इतना दुख क्यों कर रहे हो।
तुम कभी ये चिंता ही मत करो, कभी तुम सोचो ही मत कि तुम्हारे बीमाता सुरुचि तुमको दुख दिया है। तुम सोचो ही मत। क्यों? क्योंकि जीव वही दुख प्राप्त करता है, वही कष्ट प्राप्त करता है जो पहले किसी को दिया है। इसलिए बेटा ये तो अपने कर्म के अनुसार कर्मफल नियंता भगवान जीव के प्रत्येक कर्म को नियंत्रित करके उसी के अनुसार उसको फल प्रदान करते हैं। इसलिए तुम्हारे दुख के लिए दूसरे को कारण समझना, दूसरे को दोष देना, दूसरे को दायी करना, ये ठीक नहीं है। हम दोनों जो कर्म पहले किए हैं, किसी को जिस प्रकार से दुख दिए हैं, अभी भी हमको उसी प्रकार का ही कष्ट मिल रहा है। लेकिन बेटा तुम्हारे ऊपर मुझे तरस आता है कि देखो मैं अवश्य हतभागिनी हूं और तुम एक हतभागिनी के पुत्र हो। ऐसा चिंता करके माता का हृदय भी अत्यंत वेदना से जर्जरित हो जाता है, अत्यंत दुख से भर जाता है। परंतु ध्रुव, हमारा शोक करने का, दुख करने का कोई कर्तव्य है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे बीमाता सुरुचि वास्तव में तुमको जो कथा कहा है वो सत्य कथा है, वो सत्य है। क्यों? क्योंकि मैं राजा का प्रधान महिषी होने पर भी राजा मुझे अपने भार्या के रूप में, अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने को लज्जित मन करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हतभागिनी हूं। अरे एक दासी का पुत्र भी अगर राजा के पास जाकर के इस प्रकार हाथ उठा करके राजा के ऊपर चढ़ना चाहे या कुछ पास जाए ऐसा शरणागत होकर के, तो उस दासी के पुत्र को भी राजा अवमानना नहीं कर सकता, उसको भी थोड़ा सा मधुर मधुर बात कर सकता है, थोड़ा हाथ फेर करके उसको भी राजा थोड़ा सा प्यार कर सकता है। दासी पुत्र होने से क्या हुआ है, तो अबोध बालक है ना। अरे वो तो मनुष्य की बात छोड़ो, अगर कोई पशु का बच्चा भी किसी मनुष्य के पास आकर के थोड़ा सा आदर का अभिलाषा करता है, तो कितने उच्च पदवी में होने पर भी उस पदवी युक्त मनुष्य का उस जीव के प्रति स्वाभाविक रूप से प्रेम आ जाता है। उसको आदर करने का, उसको थोड़ा सा सहलाने का, प्यार करने का मन करता है। लेकिन ध्रुव, तुम तो राजा के पुत्र हो, तुम ऐसे चेष्टा करने पर भी राजा सब कुछ देखते हुए भी तुमको ना थोड़ा सा कुछ बोला और ना ही तुमको थोड़ा सा आदर किया। इस बात को सोच करके माता सुनीति का मन अत्यधिक दुख के कारण दुख पा रहा है। लेकिन ध्रुव, तुम इसके लिए और रो मत, क्योंकि इसके पीछे भी हमारे किसी प्रयोजन की सिद्धि हो ही नहीं सकता है। हम पीछे में कितना भी रोएं, कितना भी दुख करें, शोक करें, हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए तुम्हारे विमाता तुमको हरि का आराधना करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए जो उपदेश दिया है, ये सबसे उत्तम उपदेश है। और पुत्र, मैं भी तुमको बोल रहा हूं कि तुम भी भगवान हरि का आराधना करो। लेकिन याद रखना, अपनी विमाता सुरुचि के प्रति किसी प्रकार का कोई मात्सर्य का भाव लेकर के
क्रोध का भाव लेकर के नहीं, मन में ये दृढ़ विश्वास रख करके, क्या दृढ़ विश्वास रख करके कि उत्तम जिस प्रकार से राजा के गोद में राज्य सिंहासन में बैठा है, तुम भी यही दृढ़ विश्वास लेकर के कि मुझे भी राज्य सिंहासन में बैठना है, इसी प्रकार का अभिलाषा लेकर के तुम भगवान हरि का आराधना करो। क्योंकि वे भगवान अधोक्षज है, वे सत्व गुण को अंगीकार करके इस जगत के पालन करते हैं, पोषण करते हैं। इसलिए जो योगीगण मन को ऐसे कि प्राण को भी जय करके उस भगवान हरि के पाद पद्म में स्तप करते हैं, वही भगवान हरि के पाद पद्म का सेवा प्राप्त करने के लिए तुम्हारे प्रपितामह ब्रह्मा जी सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त किए हैं, और तुम्हारे पितामह कौन? स्वयंभुव मनु। वे भी उस भगवान हरि को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बहुत से यज्ञों के द्वारा भगवान हरि का आराधना करके बल्कि दुष्प्राप्य वस्तु को प्राप्त किए हैं। क्या पारत्रिक, क्या अपवर्ग, क्या अहिक, ऐसे कि मोक्ष के सुख तक भी वे स्वयंभुव मनु तुम्हारे पितामह प्राप्त किए हैं। इसलिए ध्रुव, जो मुक्ति कामी पुरुष गण है, वे नित्य निरंतर मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान श्री हरि के पाद पद्म का चिंतन करते रहते हैं, उनके पाद पद्म का अन्वेषण करते रहते हैं। इसलिए ध्रुव, तुम भी भक्ति भाव से युक्त होकर के पवित्र अंतःकरण से भगवान श्री हरि को अपने हृदय में स्थापन करके अनन्यता रूप से उनका भजन करो, अनन्यता रूप से उनके चिंतन करो। वत्स ध्रुव, वे पद्म पलाश लोचन हरि को छोड़ करके दूसरा कोई भी व्यक्ति तुम्हारे दुख का निवारण नहीं कर सकता। इसलिए तुम एकनिष्ठ होकर के अनन्यता पूर्वक भगवान श्री हरि का भजना करो, चिंतन करो। अरे ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवगण जिस महालक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए ध्यान करते हैं, बल्कि वे महालक्ष्मी भी नित्य निरंतर भगवान श्री हरि के चरणों का सेवा में रत रहती है। इसलिए ये एक साम्राज्य की बात क्या है, एक राजा के गोद में बैठने का बात क्या है। पुत्र, तुम अगर भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लोगे तो तुम तो ये तमाम पृथ्वी के सम्राटों का भी श्रेष्ठ सम्राट के पद में अधिष्ठित हो सकते हो। ऐसे कि ब्रह्मलोक से लेकर जो नीचे के पाताल तक जो चतुर्दश भुवन है, ये चतुर्दश भुवन के आधिपत्य को भी प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए बेटा, तुम दृढ़ता पूर्वक भगवान हरि का भजन करो। माता जानती थी, माता जानती थी कि मैं जो उपदेश दे रहा हूं
इस उपदेश के फलस्वरूप मेरे एकमात्र पुत्र, मेरे एकमात्र सहारा, वो मुझे छोड़ करके, इस राज्य को छोड़ करके वे जंगल में चला जाएगा। माता इस उपदेश को देते हुए अपने हृदय में मान लो छाती पे पत्थर रखी हुई थी। भला कोई माता अपने पुत्र को घर छोड़ के जंगल में जाकर के भजन करने का उपदेश नहीं दे सकती है तो पुत्र ही। लेकिन माता के मन में भी इतना दुख है कि मेरे पुत्र के इच्छा को मैं कैसे प्राप्त करा सकती हूँ। इसलिए ध्रुव जी को इस प्रकार उपदेश देती है माता। माता के उपदेश से, और माता उपदेश दे रही है हंस हंस के नहीं, गंभीर रूप से नहीं, रोते रोते रो भी रही है और अत्यंत गंभीर भी है। तो माता के इस प्रकार उपदेश को सुन करके किसी प्रकार ध्रुव जी का क्रंदन करना बंद होता है और ध्रुव जी अपने बुद्धि के द्वारा विचार करके अपने मन को धैर्ययुक्त करने के लिए प्रयास करते हैं कि भगवान श्री हरि अगर संतुष्ट होते हैं कि अपने पिता के राज्य के अपेक्षा मुझे श्रेष्ठ राज्य, ऐसे कि मेरे प्रपितामह ब्रह्मा जी के भी पद को प्राप्त कर सकते हो, इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के आधिपत्य को भी लाभ किया जा सकता है। माता के मुख से ऐसी बात सुन करके ध्रुव जी तो अब कृत संकल्प हो गए हैं कि जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, मुझे पहले भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना है। कितना वयस है? मात्र 5 वर्ष का वयस है और राजा का पुत्र है। एक दिन वे अपने पितृगृह को परित्याग करके भगवान श्री हरि का अन्वेषण करने की इच्छा से अपने राज्य से निकल जाते, वन की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर नारद गोस्वामी राजा उत्तानपाद के राज्य में आते हैं और पूर्ववासियों के निकट ध्रुव जी के ऐसे दृढ़ संकल्प की बात को सुनते हैं कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव अपने विमाता के जो तिरस्कार युक्त असहिष्णु वचन है उसको सुन करके वे असहिष्णु होकर के भगवत आराधना करने के उद्देश्य से संसार का त्याग करके वन में गमन किया है। नारद जी के कान में सुनाई पड़ता है, अरे राजा के घर में रहने वाला कितना सुख से उसका लालित होता है, पालित होता है, हैं? और वो 5 साल का बच्चा वन में जाकर के इतना कष्ट में वो भजन करने के लिए गया है, ये सोच करके नारद जी भी विस्मित है। अभी ध्रुव वन में प्रवेश कर रहे हैं। ध्रुव जी के मन में मुख में एक ही बात है, कहाँ पद्म पलाश लोचन हरि, कहाँ पद्म पलाश लोचन हरि। ऐसा बोलते बोलते क्रंदन करते करते वे वन के पथ में चलते जा रहे हैं। ऐसे समय में नारद गोस्वामी उनके सम्मुख उपस्थित होते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब नारद जी इस प्रकार क्रंदन कर रहे हैं
कहाँ पद्म पलाश लोचन हरि, कहाँ पद्म पलाश लोचन। तो उसी समय एक विशाल सिंह आ जाता है ध्रुव जी के सामने। लेकिन ध्रुव जी के सामने सिंह आकर के, सिंह भी बड़े शांत भाव में है। ध्रुव जी उसके आंखों को देखते हैं और उसके आंखों के पास में अपने हाथ लेकर के सिंह को ऐसे ऐसे करते हैं हाथों में और पूछते हैं, क्या तुम मेरे पद्म पलाश लोचन हरि, क्या तुम हो? अरे ध्रुव जी के ऐसे करुण बात को सुन करके सिंह के, जो हिंस्र पशु है, उसके आंखों में भी आंसू प्रवाहित हो जाता है। ऐसी अवस्था। देवताओं ने अनेक प्रकार से ध्रुव जी को विचलित करने के लिए प्रयास करते हैं। कभी झड़ के द्वारा, कभी वृष्टि के द्वारा, कभी व्याघ्र के द्वारा, कभी सिंह के द्वारा, कभी किसी प्रकार प्राकृतिक आपदा के द्वारा ध्रुव जी को विचलित करके फिर साम्राज्य में वापस जाने के लिए अनेक प्रयास करते हैं। लेकिन ध्रुव जी कृत संकल्प है, दृढ़ निश्चय है कि कुछ भी हो जाए मुझे उस पद्म पलाश लोचन हरि से मिलना ही। ऐसी समय में नारद जी आकर के ध्रुव जी के सम्मुख उपस्थित होते हैं और अत्यधिक वात्सल्य में भर करके ध्रुव जी का ऐसा स्वभाव देख करके, उनका रूप देख करके, उनकी दृढ़ता को देख करके नारद जी के हृदय में भी एक अपने आप वात्सल्य का भाव उमड़ता है। जिस नारद जी समस्त जगत को यही शिक्षा देते हैं कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, लेकिन ध्रुव जी के प्रति ऐसा वात्सल्य भाव हुआ, नारद जी भी आज उल्टी बात बोलने लग गए हैं। कहते हैं कि देखो देखो, है कितना आश्चर्य की बात है कि ध्रुव, एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा है, वे असहिष्णु होके जिस प्रकार से बड़े बड़े क्षत्रिय गण क्रोध करते हैं, मान भंग होता है, उसी प्रकार मान भंग के कारण ध्रुव जी इस वन में आ रहे हैं। ये छोटे से बालक तो हैं, कोई बात नहीं, माता पिता कितने बातें कहते रहते हैं? तो ध्रुव जी अपनी माँ विमाता के इस प्रकार तिरस्कार वचन को सुन करके उसको भूले नहीं, उसको अपने हृदय में धारण किए। इसलिए ध्रुव जी को साक्षात रूप से उपदेश देने के लिए नारद जी कहते हैं, ध्रुव पुत्र, तुम तो अभी शिशु हो, एक 5 वर्ष का शिशु हो। अरे इसी वयस में अभी तुम्हारा खेलने कूदने का समय है, तुम खेलना कूदना छोड़ करके तुम वन में आ गए। अभी तुमको सम्मान का असम्मान का क्या लेना देना है? हैं? कोई सम्मान करे, कोई असम्मान करे, कोई तिरस्कार करे, कोई पूजा करे, उससे अभी तुम्हारा क्या लेना देना है? इतनी छोटे वयस में मान अपमान से तुमको क्या लेना देना है? अरे इतनी छोटे वयस में क्या इस प्रकार का विवेक बुद्धि होता है भला? मोह के सिवा किस प्रकार का मोह? ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, बंधु है, यही मोह के सिवा उस वयस में और होता ही क्या है? कहते हैं नारद जी कि इस जगत में अपने कर्म के अनुसार जीव को सुख की प्राप्ति होता है, दुख की प्राप्ति होता है, मान अपमान सब अपने कर्म के अनुसार ही प्राप्त होता है। इसलिए इसके लिए
कोई भी दायी नहीं है, इसके लिए कोई भी उसका कारण नहीं है, बल्कि भगवान के अनुकूल्यता के व्यतीत दूसरा कोई फल प्राप्त करने का उद्यम करना भी व्यर्थ है। किस प्रकार से? कि बोलते भगवान को जिसने अपने हृदय में धारण कर लिया, भगवान को जिसने प्रसन्न कर लिया, उसके लिए फिर अप्राप्य कुछ रहता ही नहीं है। लेकिन ध्रुव देखो, तुम अपनी माता के उपदेश से भगवान श्री हरि का आराधना करने के लिए यहाँ आ रहे हो, जा रहे हो, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अभिलाषी होकर के अपने समस्त प्रकार के सुख सुविधा को तिलांजलि दे करके तुम घनघोर जंगल में हरि का आराधना करने के लिए जा रहे हो। अरे इस प्रकार के जो संकल्प है, ये तो देवताओं के लिए, बड़े बड़े योगी मुनियों के लिए भी दुष्प्राप्य है, दुराराध्य है। बड़े बड़े मुनिगण भी सर्वतो रूप से असत्संग का परित्याग करके तीव्र योग के द्वारा, साधना के, समाधि के द्वारा बोलते हैं कोटि कोटि जन्म व्यतीत करने पर भी उस भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। लेकिन तुम एक छोटे से बालक हो और ऐसे फल के प्रति आग्रहयुक्त होकर के तुम यहाँ निष्फल होने की आशा से क्यों आ रहे हो? इसलिए इस प्रकार के तुम्हारा जो चेष्टा है, तुम इसको छोड़ दो। कहते हैं नारद जी ध्रुव जी को समझाने के लिए कि बेटा, ये बाल्यकाल में और यौवन काल में भगवान का भजन करने के लिए ये उपयुक्त समय नहीं है। अभी जाओ बच्चे हो, खेलो कूदो, यौवन में फिर विवाह करो, हैं, आनंद लो। हाँ, धर्म का अनुष्ठान करना है तो वृद्ध काल में, क्योंकि वृद्ध होने के बाद आध्यात्म का अनुशीलन करना बड़े सुविधा होता है। इसलिए अभी तो तुम बच्चा हो, तुम्हारा यौवन आएगा, जब वृद्ध काल आएगा तब फिर तुम भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना, अभी नहीं। कहते हैं कि अपने कृपा, अपने कर्म के अनुसार जो सुख या दुख प्राप्त होता है, उसके पीछे भी केवल भगवान का ही इच्छा होता है। संसार के अमंगल को अगर कोई भगवान का कृपा नहीं समझ पाता है, वास्तव में वो व्यक्ति ही भगवत कृपा प्राप्त करने का अधिकारी होता है। क्या करते हम लोग, थोड़ा सा भी कुछ होता संसार में, सीधे भगवान के ऊपर दोषारोप करते, हे भगवान ये तुमने क्या कर दिया, मेरे घर में आग लगा दिया, मेरे लड़का को तुमने जल में डुबा दिया। अरे वो तो अपने कर्म के कारण हो रहा है, लेकिन भगवान को दोषारोप करते हैं। बोलते इसके विपरीत सांसारिक अमंगल को जो भगवान का अशेष कृपा के रूप में अनुभव करता है, वास्तव में उस व्यक्ति के ऊपर ही भगवत कृपा वर्षण होता है। इसलिए जब तुम्हारा वृद्ध काल आएगा, तुम फिर उस भगवान के चरणों में मन को अभिनिवेश करके आत्मा को संतुष्ट करते हुए तुम भगवान की आराधना में अपने आप को लगाना। नारद जी वहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने से अधिक भगवान को या अपने से अधिक भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रीति विधान करने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि जीव हमेशा अपने के लिए करता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो अपने मापी करना तो ठीक है,
उसको बोलते हैं कि आत्मा जैसा करना, लेकिन अपने से भी अधिक, मुझे जो अच्छा लगता है उससे भी और अधिक भगवान के लिए करना है। इस प्रकार के इच्छा लेकर के जो हरि आराधना करता है, वास्तव में भगवान हरि उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो नारद जी अनेक प्रकार से प्रयास करते हैं कि ध्रुव किसी प्रकार से वन से घर को वापिस चले जाए, लेकिन ध्रुव जी एक अनिष्ट है, कृत संकल्प है कि वे वापिस नहीं जाएंगे। तो नारद जी का इस प्रकार उपदेश को श्रवण करके ध्रुव जी सोचते हैं, नहीं, चाहे नारद जी समझाए चाहे ब्रह्मा जी समझाए, मैं ये संकल्प लेकर के आया हूं कि हरि आराधना करना है, पद्मपलाश लोचन हरि का मुझे दर्शन करना है। उनके उस दृढ़ता से नारद गोस्वामी भी उनको निवृत्त नहीं कर पाते हैं। वरम नारद जी का उपदेश को सुनकर के ध्रुव जी तो और अधिक दृढ़ता के सहित अपने संकल्प को प्रतिष्ठित करते हैं, और जिस मार्ग में जाने से, जिस पथ में जाने से आत्मसंतोष प्राप्त होता है, उस मार्ग के प्रति ध्रुव जी को और आगे बढ़ाने के लिए नारद गोस्वामी जी ध्रुव जी को उपदेश करते हैं। पहले तो उपदेश करते हैं कि किसी प्रकार इसको घर वापिस कर दूं, लेकिन ध्रुव जी का ऐसा दृढ़ता देख करके नारद जी उनको भगवान के भजन में प्रवृत्त कराने के लिए उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? हो गया। अभी नारद जी ध्रुव जी को क्या उपदेश देते हैं, जिस उपदेश को सुन करके नारद जी को अपने गुरु के रूप में ग्रहण करके ध्रुव जी ने किस प्रकार आराधना किया था, कैसी आराधना से भगवान हरि को उन्होंने प्रसन्न किया था, उस विषय में हम फिर कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विकार गिरिधारी पंचतत्मात्मक श्री गौर हरि की जय। जय सपरिकर, अरे पतित पावन प्रभु, सपरिकर श्री श्री राधा गोकुलानंद देव की जय। पतित पावन प्रभु, पतित पावन सपरिकर श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय।